हेलो गाइस, स्वागत है आपका मल्टी जर्नी में। ईएसआईसी की तरफ से जो वैकेंसी निकली थी नई दिल्ली की, उसकी एग्ज़ाम डेट रिलीज हो चुकी है। उसका नोटिफिकेशन वीडियो मैंने बना दिया है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपको जो एग्ज़ाम होगा उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं बात करता हूँ और आपका सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसमें जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ जाएगा। ठीक है, व्हाइल अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट सिलेक्ट द सेंटर, जो भी आपने सिलेक्ट करा है वहाँ जाएगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं दिस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन रिस्पेक्ट ऑल कॉल लेटर्स। ठीक है, ऑनलाइन होगा आपका इसका एग्ज़ाम। ठीक है, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर, सेंटर आपका चेंज नहीं होगा। ईएसआईसी हाउएवर रिजर्व्स टू राइट टू कैंसिल एनी ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, आपका ईएसआईसी के ऊपर है, वो कैंसिल कर सकता है। ठीक है, एट सम अदर सेंटर ऐड भी कर सकता है, सब कुछ ईएसआईसी के ऊपर है। ठीक है, कैंडिडेट विल बी फॉर द एग्जामिनेशन इन एग्जामिनेशन सेंटर टूवर्ड्स हर रिस्क एंड एक्सपेंशन एंड एआईसी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। अगर आपके लिए ब्लड लॉस इंजरी अगर कुछ होती है, ईएसआईसी की कोई गारंटी नहीं। ठीक है, अगर आप जब जाते हैं, ठीक है, और कहता हूँ नो टीएडीए विल बी पेड बाई एनी कैंडिडेट इंक्लूडिंग एससी/एसटी कैंडिडेट फॉर अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, उनमें सब बता रखा है। चॉइस ऑफ सेंटर वंस एक्साइड बाई द कैंडिडेट विल बी फाइनल। ठीक है, वो उन पर डिपेंड है। ठीक है, इनसफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट डज नॉट ओपीटी टू आर्टिकल ऑनलाइन एग्जामिनेशन ईएसआईसी रिजर्व द राइट अलॉट एनी अदर एडजस्ट सेंटर, किसी अदर एडजस्ट सेंटर में कर सकती है। ठीक है, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ इसमें कि इसमें आपका जो स्कीम होगी, स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें अब मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या आएगा, कैसा क्या है। ठीक है, नॉर्मल मैं बता देता हूँ। ठीक है, स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज, जैसे कि अगर आपने फार्मेसी में अप्लाई करा है तो 50 नंबर से आपका 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स होंगे इसके 100, मतलब एक क्वेश्चन का जो नंबर होगा 2 होगा। ठीक है, और साथ ही मैं बात करता हूँ 60 मिनट का ये एग्ज़ाम है। ठीक है, वाई लैंग्वेज होगा, अब आपका डाउट दूर। ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में एग्ज़ाम होगा, इसमें साफ साफ दे रखा है। ठीक है, एंड इंग्लिश लैंग्वेज एग्जामिनेशन। अब मैं बात करता हूँ इसमें, आप देखिए हिंदी इंग्लिश। ठीक है, 10 नंबर की जनरल अवेयरनेस आएगी आपकी। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में बात करता हूँ जी। ठीक है, वन टाइम वनडे जो एग्ज़ाम होता है हमारा, उसमें ज़्यादा हार्ड जीके नहीं आती। जनरल अवेयरनेस की मैं बात करता हूँ, आप लोग नॉर्मल करेंसी पढ़ जाइएगा। ठीक है, और आप लोग पढ़ जाइएगा हमारा जो मंत्रिमंडल है कौन से किस में है। ठीक है, अभी हाल ही में पूछा गया था कि सफदरगंज एग्ज़ाम में एक मंत्री जी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किससे रिलेटेड है, परिवहन मंत्री पूछे गए थे। ठीक है, वैसे ही स्वास्थ्य मंत्री पढ़ जाइएगा आप। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री हमारे मनसुख मंडाविया हैं। ठीक है, मनसुख याद करने भी ट्रिक अच्छी है, मनसुख रहेगा तभी हमारा स्वास्थ्य सुख रहेगा। ठीक है, मनसुख मंडाविया जी हैं। ठीक है, ऐसे ही पढ़ जाइएगा। ठीक है, करेंसी आप पढ़ जाइएगा। ठीक है, और कैपिटल भी पढ़ जाइएगा, नॉर्मल आती ही आती है। ठीक है, अब इसमें आपकी हिस्ट्री वगैरह भी आ सकती है, लेकिन अब मैं बताते रहा हूँ। ठीक है, आप ये पढ़ जाना। ठीक है, करेंसी पढ़ जाना, कैपिटल पढ़ जाना, साथ ही साथ में आप, ठीक है, मंत्रिमंडल पढ़ जाना हमारा, और ये पढ़ जाना कि हमारे इस वक्त कौन से राज्यपाल कहाँ हैं। ठीक है, इंडियन राज्यपाल कौन से किधर है। ठीक है, ये पढ़ जाना, और साथ ही साथ आप एक चीज़ और पढ़ के जाना इसमें। राज्यपाल की बात मैं बात करता हूँ, इसमें रह गया है, इसमें संसद भवन से पढ़ जाना। संसद भवन से भी सफदरगंज में एक क्वेश्चन बना था। ठीक है, संसद भवन से क्या बजट था उसका, कौन सी कंपनी ने बनाया था। ठीक है, ये पढ़ जाना। ये PSSC में भी आ चुका है। ठीक है, पीईटी में आया था। ठीक है, और और संसद भवन से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें भी आए थे। ठीक है, इग्नू वाले एग्जाम में भी आ चुके हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर इसमें से देखा जाए इसी ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको लग रहा हो कि मैं क्या क्या पढ़ूँ, जीके पढ़ूँ, हिस्ट्री पढ़ूँ, जियोग्राफी पढ़ूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। जियोग्राफी से नंबर बनता ही बनता है, भले एक बने, मिनिमम बनते हैं तो एक से लेके 2 क्वेश्चन तक जियोग्राफी से आपके में आ सकते हैं। ठीक है, देखने को मिल जाएंगे। हिस्ट्री का एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, पॉलिटी से शायद ही बने आपका क्वेश्चन। ठीक है, जियोग्राफी तो आप पढ़ के ही जाना 2 नंबर के लिए। ठीक है, साथ ही साथ आपको मैंने बता दिया संसद भवन पढ़ जाना। ठीक है, और कुछ योजनाएं पढ़ जाना। ठीक है, पुरानी ज़्यादा मत पढ़ के जाना, अभी वाली पढ़ के जाना, जैसे कि एमपी में कौन सी चल रही है। ठीक है, अभी क्वेश्चन हाल ही में आया था लाडली लक्ष्मी योजना। ठीक है, अब लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 चल रही है, हर किसी को मालूम है कि एमपी की योजना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ जाना। अब मैं बात करता हूँ और आपको क्या पढ़ के जाना है। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस की मैं बात करता हूँ, इसमें आपके जनरल इंटेलिजेंस में ज़्यादा रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है,
रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो पढ़ जाना। इसमें तो अभी शब्दगंज में फ्लोर वाला क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और साथ ही साथ ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा अगर उन्होंने वॉच वाले भी क्वेश्चन दे दिए या कैलेंडर से भी क्वेश्चन बना के देते हैं। कोडिंग रिकॉर्डिंग भी इजी आती है, इतनी हार्ड नहीं आती है। आप मिनिमम 1-2 वीडियो यूट्यूब पे देख के जाएंगे तब भी आपको हो जाएगा। अर्थमेटिक एबिलिटी भी मैथ्स से ज़्यादा वैसे नहीं आती है, ठीक है। और जो हो आपका वैसे ही करके आना, ठीक है। मैं बात करता हूँ उसमें निगेटिव अंक, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग एट द रेट ऑफ 0.25, ठीक है। 25 अंक की रॉन्ग आंसर, ठीक है, मैंने बता दिया, ठीक है। ऐसा ही रिजर्व द राइट टू इंट्रोड्यूस additional stage of examination which would be notified its suitable time if considered necessary। इसमें साफ साफ बताया गया है, ठीक है। अब मैं इसमें आपको बताता हूँ जो उन्होंने बताया है क्वालिफाइंग मार्क्स, जो कि हमारे होते ही होते हैं, हर किसी में आता है, ठीक है। द क्वालिफाइंग मार्क्स भी रिटन ऑनलाइन एग्जामिनेशन 45% अनरिजर्व के होने ही चाहिए। ओबीसी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करता हूँ 40%, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करता हूँ, जिसने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया हो 35%, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ SC ST एक्स सर्विसमैन, इन तीनों का इन्होंने इकट्ठा कर दिया है। वैसे एक्स सर्विसमैन का अलग आता है, इनके 30% बताए हैं इन्होंने, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ टोटल 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। मैंने बता दिया है आपको, आप देख लेना, ठीक है। 100 मार्क्स का इसमें बताया गया था, ठीक है। जो 50 नंबर का 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स होंगे आपके 150, ठीक है। और जो 50 नंबर हैं क्वेश्चन, 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 100 नंबर के होंगे, ठीक है। इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप मुझे बता देना, ठीक है। अब इसमें सेकंड फेज देखिए आप, जो कि इसमें बताया मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट का होगा, टाइपिंग डाटा एंट्री का टेस्ट का, ठीक है। अभी मैं और बात बताऊँगा, आप बने रहिएगा। अगर आप किससे रिलेटेड नहीं है तब भी आप देखिए, ठीक है। इसमें मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन असिस्टेंट के जो है कैंडिडेट भी टाइपिंग डाटा एंट्री टेस्ट, ठीक है। इनका जो होगा वो बता दिया जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, ठीक है। कैंडिडेट ऑफ शॉर्टलिस्ट टाइपिंग के लिए 5 से लेकर 8 तक होंगे, ठीक है। इसमें खुद बता रखा है इन्होंने। मोर देन अगर 1 वैकेंसी है तो 5 हम शॉर्टलिस्ट करते हैं, 2 हैं तो 8 कर सकते हैं, 3 से मोर है तो 3 टाइम ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी, ठीक है। पैसे हम शॉर्टलिस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वालिफाई करा होगा इसकी वेटिंग लिस्ट वगैरह कुछ नहीं आती है, ठीक है। क्वालिफाई जो करा होगा उस अगर 1% एक ही कैंडिडेट को लेंगे तो उसी का स्किल टेस्ट होगा। अगर वो निकाल ले तो सही, ना निकाले तो सही, तो वो वैकेंसी रह जाएगी। इसके लिए ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, ये आपको मालूम ही होगा जो लोग इसकी तैयारी करते होंगे। मैं बात करता हूँ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, टाइपिंग डाटा एंट्री टेस्ट, द पोस्ट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट इज 100, ठीक है। टाइपिंग इन्हें 35 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। जो भी इन्होंने बताया है वही है, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन की मैं बात करता हूँ, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। डिसेबिलिटी का लोग डाटा एंट्री टाइपिंग एग्जामिनेटेड, ठीक है। जो भी इसमें बताया गया है प्रोड्यूस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन फेज 1, ठीक है। रिटन सेल में कंसीडर्ड सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस फर्स्ट टेस्ट, ठीक है। सेकंड टेस्ट जो होगा सिर्फ होगा टाइपिंग और डाटा एंट्री ऑपरेटर का टेस्ट होगा, अदर किसी का भी नहीं होगा, ठीक है। पहले ही मैंने डाउट दूर कर दिया, फार्मा का नहीं होगा, जो आप सोचें, ठीक है। और कुछ इसमें बताने के लिए नहीं है, इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया है। इशू जब भी एडमिट कार्ड होंगे मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको और कोई डाउट लग रहा हो और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो, मैं इसमें आपको, क्योंकि ट्रेड तो सबकी अलग होती है, फार्मा की अलग होती है, लैब टेक्नीशियन की अलग होती है, एक्सरे की अलग होती है, मैं इनके ट्रेड रिलेटेड नहीं बताऊँगा पाऊँगा। जो भी आपका होगा 50 नंबर से, ठीक है, क्योंकि मैं सबका नहीं बता पाऊँगा। मैं सिर्फ MLT का बता पाऊँगा, ठीक है। मेडिकल लैब टेक्नीशियन की मैं बता सकता हूँ क्या आ सकता है। वैसे जनरल अवेयरनेस की मैं बात करता हूँ, जनरल अवेयरनेस में आपका जो आएगा वो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। सीरीज में चला दूँगा। वैसे इंटेलिजेंस में, ठीक है, अर्थमेटिक एबिलिटी में PYQ आपको करा दूँगा, आप कर जाना, ठीक है। बेसिक जो होगा आप अच्छी सी एक बुक फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ के जाना, ज़्यादा नहीं, थोड़े भी क्वेश्चन पढ़ के जाओगे आराम से हो जाएगा, ठीक है। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। और अगर आप कोई सी भी वीडियो चाहते हैं मैं आपको बना के दे दूँगा, ठीक है। जो भी आप वीडियो चाहते हैं मुझे बता देना आप, मैं आपको बना दूँगा। कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आपका रिप्लाई मैं हमेशा दूँगा, ठीक है। आपको तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू।